बांझ माँ। तालबेल की आवाज़ सुनकर जैसे ही सुबह सुबह शेखर ने दरवाज़ा खोला, सामने एक पुराना सा ब्रीफ केस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़ी थी। मास्टर जी ने चेहरे के हाव भाव से पता लग गया कि उन्हें सामने देख शेखर को जरा भी खुशी का एहसास न हुआ है। जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से अंदर आइए। मास्टर साहब ब्रीफ केस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से ही आना पड़ा। मास्टरनी साहब बीमार हैं, पिछले कुछ दिनों से तेज फीवर उतर ही नहीं रहा, काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हैं। गांव के डॉक्टर ने एम्स दिल्ली में अबिलम दिखाने की सलाह दी है। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर जरा वहाँ नंबर लगाने में मदद कर सको तो। नहीं नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव सा है, बात काटते हुए शेखर ने कहा। हालांकि अगले सप्ताह शेखर के ससुराल से सास ससुर और साली आने वाले थे, तो अभी से एक सप्ताह की छुट्टी के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी। थोड़ी देर में प्रिया ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिए। मान्या सोकर उठी, मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकते हुए दादा दादी बोलकर उनके लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब शेखर एक सप्ताह के लिए गांव गया था, तो मान्या ज़्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निसंतान थे और उनका छोटा सा घर शेखर के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा था। बूढ़े मास्टर साहब खूब मान्या के साथ खेलते और मास्टरनी साहिबा बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर मान्या को खिलाती रहती थी। बच्चे के साथ वो दोनों भी बच्चे बन गए थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त मान्या खूब रोई। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं, मास्टर जी और मास्टरनी जी में ही मान्या दादा दादी को देखती थी। जाते वक्त शेखर ने घर का पता देते हुए कहा कि कभी दिल्ली आए तो हमारे घर जरूर आए, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुजुर्गों की आंखों से मान्या को जाते देख आंसू गिर रहे थे और जी भर भर कर आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करने जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास आए, प्रिया की आवाज़ सुनाई दी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इनको अपना पता देने की? दोपहर को मेरी सहेलियां आती हैं, उन्हें क्या जवाब दूंगी? और मान्या को अंदर ले आओ, कहीं बीमार बुढ़िया मास्टरनी की गोद में बीमार न पड़ जाए। शेखर ने कहा, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगे। रुको, किसी तरह इन्हें यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था बड़े इत्मीनान से शेखर के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे। इस कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी ना था। आखिर बचपन में कितनी बार शेखर ने भी तो हमारे घर खाना खाया है। उन्होंने जैसे अधिकार से उसे उसकी पसंद के घी के आलू पराठे खिलाते थे। इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी शेखर उन्हें वैसे ही पराठे खिलाएगा। मान्या। मम्मी की तेज आवाज़ सुनकर डरते हुए मान्या अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही शेखर हाल में उनसे मिलने आया, तो देखा चाय बिस्कुट वैसे ही पड़े हैं और वो दोनों जा चुके हैं। मान्या की पसंद के अपने हाथों से मास्टरनी जी ने नमकीन बनाकर गांव से लेते आए थे। एक पुराने पॉलीथीन में नमकीन वहीं टेबल पर दोनों बुजुर्ग छोड़ गए थे। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी से एम्स पहुंचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने एक जगह जमीन पर बैठ गए। तभी उनके पास एक आदमी आया और उनके गांव का नाम बताते हुए पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरनी जी हैं ना? मुझे नहीं पहचाना? मैं दीना, आपने मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, ये बटेसर हरजन का लड़का दीना है। बटेसर नाली और मैला साफ करने का काम करता था। दीना को हरजन होने के कारण स्कूल में आने पर गांव वालों को एतराज था। इसीलिए मास्टर साहब शाम में 1 घंटे दीना को चुपचाप उसके घर पढ़ाया करते थे। मैं इस अस्पताल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हूँ। साफ सफाई से लेकर पोस्टमार्टम रूम की सारी जिम्मेवारी मेरी है। फिर तुरंत ही
ब्रीफकेस सर पर उठाकर अपने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी खुशी बता रहा था, मेरे रिश्तेदार आए हैं, मैं इन्हें घर पहुंचाकर अभी आता हूँ। घर पहुंचते ही पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भी खुशी खुशी तुरंत दोनों के पैर छुए। फिर सब मिलकर एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता किए। फिर दीना की बीवी ने अपनी छोटी सी बेटी को मास्टरनी साहब की गोद में बिठा दिया। बच्ची उन बुजुर्गों के साथ खेलने लगी। दीना बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो भी हूँ आपकी बदौलत ही हूँ। फिर दीना अस्पताल में नंबर लगाया। दीना की माँ नहीं थी बचपन से ही। मास्टरनी साहब का नंबर आते ही दीना हाथ जोड़कर डॉक्टर साहब से बोला, जरा अच्छे से इनका इलाज करिएगा डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माई है। सुनकर बूढ़ी माँ ने आशीर्वाद की झड़ियाँ लगाते हुए अपने कांपते हाथ दीना के सर पर रख दिए। वो बांझ औरत आज सचमुच माँ बन गई थी।